कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो इसी कारण से पुण्यात्माओं, आज पूरा मानव लगभग यानी 90% मानव की वृत्ति कति बिगड़ गई। भगवान का डर रहा नहीं, आस्था समाप्त होती जाती है। ऊपरले मन से भले ही हम राम राम कहते हैं, पर अंदर में विकार, अंदर में सारी कुबद ज्यों की तो विद्यमान है, और हमारा हर तरह से व्यवहार बिगड़ गया। माया ही हमें सब कुछ दिखाई दे रही है। तो इसका कारण ये नकली संत हैं, ये तत्व ज्ञानहीन नीम हकीम जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये मंडलेश्वर, ये इसका मुख्य कारण है। क्योंकि इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं और हमारे को गलत रास्ता दे दिया, और श्रद्धालु गुरुजी के बताए अनुसार सिर धड़की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कष्ट निवारण हो, मुझे जो टारगेटेड वस्तु मिले, मेरी उद्देशित वस्तु मिले। यही कारण था कि रावण को उसके नीम हकीम गुरु ने राक्षस बना दिया। रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने गुरुजी के आगे ये इच्छा रखी कि मैं राजा बनना चाहता हूं और सब सुविधाएं हो मेरे पास। तो रावण के गुरु ने बता दिया कि भगवान शिव, ये तमोगुण शिव, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्य है, और रिद्धि और सिद्धि के ये दाता हैं। ये आपको बहुत धन दे सकते हैं यदि ये प्रसन्न हो गए तो। और बताया कि वेदों में इसी की महिमा है। वेदों को प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है, और वेदों के आधार से कोई बताता है कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, आप ऐसे कीजिए, तो हम उसको शास्त्र अनुकूल साधना जानकर करते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन वो नीम हकीम गुरु समझ नहीं सके कि वेदों में शिव और शंभु किसके लिए संबोधित है। अब वहां वेदों में जो शिव है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है, और शंभु का अर्थ भी यही होता है, जो एक शंभु होता है, एक स्वयंभू होता है। स्वयंभू तो परमेश्वर जो कभी जन्म नहीं लेते, वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं ही प्रकट है। और शंभु का अर्थ होता है जो सुखदायी भगवान हो। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसे ही इस काल के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम उस परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा लेकर के संबोधित करने लगे, इन नीम हकीम गुरुओं के कारण। तो रावण को बता दिया गया कि इसकी पूजा करने से और घोर तप करने से ये प्रसन्न होगा। अब जैसा भी गुरुजी ने बताया था, रावण ने सिर धड़की बाजी लगा दी। अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए यहां से गर्दन भी चढ़ा दी, यहां से काट के अपनी तलवार ऐसे मार के और चढ़ा दिया। तो जैसा कर्म करेगा उतना फल ये अवश्य देते हैं। तो भगवान शिव ने उसको वो शरीर उसका एज इट इज फिर कर दिया। ऐसे 10 बार उसने शीश दिए और 10 ही बार उसको जीवित कर दिया भगवान शिव ने। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि जब तक जीव के सांस हैं, और इन परिस्थितियों में यदि कोई उसको ऐसा कुछ होता है तो ये उसको स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे क्रमदंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश नहीं ये कर सकते, वो भोगना ही पड़ेगा आपको। सिर्फ ये है कि उसके निमित्त उन्होंने ये किया तो वो एज इट इज जैसे उसको जोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे मोर ध्वज राजा के घर, उनके पुत्र को आरे से चिरवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसके संस्कार थे, अब शेष थे उसके जीवन। लेकिन वही श्री कृष्ण
अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, वो जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, उसका प्रारब्ध भी इतना था, इसलिए वो कुछ भी परिवर्तन श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नहीं कर सके। श्री कृष्ण यानी विष्णु और शिव और ब्रह्मा, ये तीनों एक ही सतर के, एक ही जैसे शक्ति युक्त प्रभु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके विभाग का अंतर है। जैसे एक तो गृह मंत्री हो, एक सैर सपट्टा मंत्री हो, पर्यटक मंत्री, तो इनके विभागों में अंतर होने से उनकी जो है महिमा में फर्क हो जाता है आम व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, पोस्ट एक जैसी ही है। तो भगवान श्री शिव जी को परम अक्षर ब्रह्म मानकर, मृत्युंजय मानकर रावण ने भक्ति की और सिद्धि मांग ली, रिद्धि मांग ली। सिद्धि आकाश में उड़ जाना, रिद्धि धन मांग लिया, दे दिया धन खूब, इतना धन दे दिया कि सोने की लंका बना ली। रावण के राज्य में, लंका की मंडियों में हीरे मोती ऐसे बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, ऐसे उसके व्यापार हुआ करते थे। इतना धनी राजा हो गया, लेकिन सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो धरा धरा रह गया सारा उसका। वह सोने की लंका भी वही रहेगी, उन बांदर ठाए अंडे, उन सोने की डलिया ने बगाव समुद्र में ठा गए और सह परिवार नष्ट हो गया और नरक में डाल दिया गया। तो पुण्यात्मा, जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेंगे, हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकते। तो जब हम इधर उधर जाते हैं तो वो संत हमें पहले तो कुछ क्रियाएं बताते हैं, फिर लास्ट में फाइनल कर देते हैं कि तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब हम परमात्मा की भक्ति किस उद्देश्य से करते हैं? जिनको कोई आपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई संकट नहीं आया है, उनको कोई विघ्न नहीं है, तो वो भी साधना कर रहे हैं, तो परमात्मा की चाह में उनको ये भी नहीं मालूम कि हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं, भगवान को किस लिए चाह रहे हैं, लेकिन वो पिछले संस्कार उनमें इतने प्रबल हैं कि वो कोई ना कोई भक्ति की आड़ लिए बिना रह नहीं सकते। जिनके ऊपर संकट हैं, वो संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की भक्ति करें। और भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संकट हमारे ऊपर ना आवे, और जो जिनके ऊपर वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं है, तो वो भी भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन में और कोई भी आपदा ना आवे, हम सुखी रहें। लेकिन जिन भगवानों की हम भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और प्रारब्ध में परिवर्तन हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगना पड़ा, तो हम फिर सुखी कैसे होंगे? किसी के प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा है भाई जान जानी है, मृत्यु होगी इस समय उम्र में, तो हो ही गई। फिर बताओ फिर क्या फायदा उस भक्ति का? या कोई और आपत्ति आनी है तो वो भी आ गई। तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आवे। और फिर हम भक्ति करते हैं, कष्ट भी ज्यों के त्यों आते हैं, और हमारे पास विकल्प ना होने से हम ये सोच लेते हैं उनको भी ऐसा घटना घटी थी, उनके यहाँ भी ऐसी घटना घटी थी, फिर हम सेट हो जाते हैं। इन दुखों को हम दुख को ही सुख में आप बदलने की चेष्टा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 3 पुत्र थे और उसके एक की मृत्यु होगी। अब बड़ा कष्ट में था, सारा परिवार रो रहा था। उनको सांत्वना देने के लिए सभी आसपास के रिश्तेदार, कुल के लोग आते हैं। तो उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी वहां पहुंच गया कि जिसके एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी थी। तो सभी ने ये कहा कि देखो, इस बेचारे का एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी,
अब ये भी तो जी रहा है। तो जिसके 3 पुत्रों में से एक ही मृत्यु हुई थी, उसने राहत की सांस ली और खुश हो गया, हल्का बोझ हो गया। किस कारण से? कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो बच गए, एक का मरा है, और इसके बेचारे का एक ही था, वो ही मर गया। इसी से हल्का बोझ मान लिया। अब क्या फर्क पड़ गया उसको? अब तुलनात्मक तरीके से कि इससे तो मैं सुखी हूं, ऐसे हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, यहां कोई विकल्प भी नहीं है, एक विकल्प है, समर्थ का शरणागत हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी, जैसे होली खेलते हैं, होली खुशी मनाते हैं। कहते यहां अगर तुमने खुशी मनानी है तो समर्थ का शरणागत हो और राम रंग होली हो। फिर हमारे राम के रंग की होली होगी। ये बकवादों वाले रंगों से हम होली नहीं खेल सकते। हम राम के रंग में रंग जाएंगे और फिर देखना। और कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो, हमारा कभी अकाज नहीं होगा, हमारा कोई भी ऐसा कोई आपत्ति नहीं आवेगी, किसी प्रकार का भी हमारा जो है बिगाड़ नहीं होगा, कोई हानि नहीं हो पाएगी। समर्थ का शरणागत हो। अब समर्थ कौन है? समर्थ कौन है? अभी तक हमारे को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को सर्वेश्वर और महेश्वर बताया गया। और जैसे भी इन नीम हकीम गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से आश्रित हो गए श्री भगवान विष्णु और श्री शिव भगवान की साधना करने लगे। और ब्रह्मा जी की साधना नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है उसकी माता से कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी। अब इन दोनों भगवानों को हम सर्वेश्वर मान कर भक्ति किया करते थे, और जिस कारण से ना तो हमारा कोई संकट निवारण हुआ, जो कष्ट आना था वो आ ही जाता रहा। तो ये समर्थ नहीं है। समर्थ वो होता है जो अविनाशी है और सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर माने सबका मालिक। अब सबका मालिक कौन है? अब यहां थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं, समझाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं और मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। जब बात समझ में आ जावे तो जैसे हम अपने पेट के लिए कितना कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, किसान को पता है अपने प्रोसीजर का, अपने प्रोफेशन का, और उसको पूर्ण रूप से करता है, तन मन धन से करता है, कठिन से कठिन परिश्रम करके भी उसको सफल करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो उससे पूर्ण परिचित है। जैसे ये दिसंबर और जनवरी का महीना हो और शीत लहर चल रही हो और किसान का खेतों में नहर के पानी का नंबर आ जाता है, नहर के पानी का समय डिवाइड होता है कि इस समय से इस समय तक फला व्यक्ति का, इस समय से इस समय तक उस किसान का, तो उस समय 12 बजे 1 बजे जिस किसान का नंबर आ जाता है रात की सिंचाई करने का नहर से, तो हम तो अपने मकानों में, अपने घरों में दरवाजे बंद करके और हीटर लगा कर सो रहे होते हैं, या एसी चला रहे होते हैं, या रजाई मोटी लेकर सो रहे होते हैं। और किसान पहुंच जाता उस समय रात के 12 बजे, शीत लहर चल रही हो कहाँ खेत में, और सिंचाई के लिए पानी जब दूसरे किसान से रोकना होता है, काटना होता है, तो जूते निकालकर और घुटनों से ऊपर तक पजामा या धोती को ऊपर टांग कर
पानी में प्रवेश कर जाता है जल में, और कस्सी से मेहनत करके वो पानी रोकता है और अपने खेत में चालू करता है। वो परवाह नहीं करता कि कोई कांटा लग जाएगा, वो परवाह नहीं करता कोई सर्प डस जाएगा, वो परवाह नहीं करता कि तेरे नमूनिया हो जाएगा। उसको केवल अपना उद्देश्य दिखाई देता है कि यदि आज मैंने ये कार्य नहीं किया, ये जल सिंचाई नहीं की, तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मांगता फिरूंगा। तो वो समझदार है, वो अपने उस कार्य से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो कोई परवाह नहीं करता और उस काम को करके ही पीछ दम लेता है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपको इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य का पता लग जाएगा, आप भी तो मनुष्य ही हो, फिर आप इसी तरह कार्य करोगे। आप किसी की परवाह नहीं करोगे, सत्संग सुनने आओगे, भक्ति भी करोगे और परमात्मा पाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर है, यही एक तरीका है उस परमेश्वर के पाने का। कौन सा तरीका है कि सबसे पहले गुरु हो। परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब प्रसंग जो चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो समर्थ कौन है जिसका हम शरण ग्रहण करें। और जब हमारे ये बात समझ में आ जाएगी, ये फाइनल हो जाएगा कि ये भगवान है समर्थ, और इससे ही हमें वो लाभ होगा जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम उसी परमात्मा पर आश्रित हो जाएंगे। हम अन्य भगवानों से मन हटावांगे। वैसे कहने से नहीं हटता। जैसे हम कहें कि तुम ये साधनाएं मत करो, ये करो, तो आपका मन डगमग रहेगा कि हम ये क्यों करें, ये क्यों छोड़ दे जो पहले हम कर रहे थे। तो ये सब निर्णय आपके समक्ष होगा, तभी आप इनसे हटोगे, अपने आप हट जाओगे। इन्हीं भगवानों से भी आपकी आस्था अपने आप हट जाएगी। कैसे हटेगी? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय बहुत बड़े जलाशय की उपलब्धि प्राप्ति के उपरांत आपकी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है, ठीक इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के उपरांत, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में ऐसी ही आस्था आपकी रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे तालाबों में आस्था रह जाती। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा पवित्र गीता जी में, कि जैसे पहले क्या था, जब ये गीता जी बोली जा रही थी उस समय सभी प्राणी मनुष्य सरोवरों पर आश्रित थे, तालाबों पर। आपने देखा होगा, अब भी आप देख सकते, गांव के चारों तरफ तालाब होते हैं। पहले गांव छोटे छोटे होते थे, 10-20 घर कहीं भी इकट्ठे रहे, पूरा एक कुल, और वहां बैठ जाते थे किसी सरोवर की तालाब की शरण लेकर के। और वो छोटे तालाब ऐसे होते थे, जैसे वर्षा हो जाती वर्षा के दिनों में तो वो भर जाते थे, और सारा वर्ष उसी से वो पीते भी थे, पशुपालन भी करते थे, और कहीं छोटी मोटी कोई सब्जी खेती करी तो उसी से ही वो करते रहते थे। तो छोटे जलाशय यानी छोटे तालाब ऐसे होते थे, एक वर्ष वर्षा ना हुए तो उनमें जल नहीं सूख जाते, और उनके आश्रित प्राणी भी आपत्ति का सामना करते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसको छोड़कर भागना पड़ता कहीं जाते हो। और एक बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल सूखे नहीं, और वो उन प्राणियों को वो मिल जावे, फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है। अंडरस्टूड है यो।
बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हो कि उस छोटे जलाशय से हम जितना लाभ प्राप्त कर रहे थे वो लाभ बुरा नहीं था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, वो पर्याप्त नहीं था। अब हमें वो इतना बड़ा जलाशय मिल गया और जिसकी शरण में हम रहेंगे, जिसके सहारे हम बैठेंगे जाके, उसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं होता। तो छोटे जलाशय पे कौन रहेगा? जब मैं उठागा अपने सारे बाल बच्चों को और वहां जा बैठेंगे। तो कहने का भाव यह है कि वो जलाशय बुरा नहीं था छोटे वाला, उसका जल बुरा नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था और करना पड़ता भी था। तो इसी प्रकार ये अन्य भगवान जो हैं, अन्य देवता, ये तो छोटे जलाशय समझो और समर्थ परमात्मा को दरिया समझो। दरिया झील की संज्ञा तो वैसे समझाने के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन वो तो दरिया है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता, अथाह जल जिसके अंदर हो। तो वो दरिया मिल जाए तो फिर तो कहना है क्या। तो इस प्रकार हमने उस समर्थ को पहचानना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं? और संत सब कूप हैं, केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है, वो दरिया सत्य कबीर। अब कुछ संत तो कूप समझो, कुएं, और संत का मतलब है जैसे गुरु, और एक तो गुरु है श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की महिमा बताने वाला, एक वो तो समझो कूप है, यानी उस कूप से, उस हैंडपंप से मिलने वाली राहत अस्थायी है, उस कुएं से मिलने वाली। क्योंकि कुआं क्या होता है, जो जिस भी सतर पर उसकी नीचे का लेवल छोड़ रखा है, जैसे यूं क्या करें भाई, इस हैंडपंप का या ट्यूबवेल को ऊपरले पानी पर छोड़ रखा है, तो ऊपरले पानी पर थोड़ा ही काम करा करें। और एक कहते हैं नीचे भाई चोए में पहुंचा दिया, नीचे अच्छी गड़ आ गई और फिर वहां से वो खूब पानी देता है। तो ये जो वो गुरु जो होते हैं वो उस ईष्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसके वो साधक हैं, और फिर उस ईष्ट से वो उसका थर्मल प्लांट है ना, समझो, उससे फिर आगे दूसरों को कनेक्शन देते हैं, जो सेस वो बनाते। तो कहने का भाव ये है कि वो जब कूप का जल कितना काम कर सकता है अंडरस्टूड है। और कहते जरीता नीर, जो ब्रह्म तक की साधना बताने वाले ये भी गुरु हैं। इनको समझ ले, झरना थोड़ा छोटा मोटा कोई झरना बह रहा है, उससे प्राप्त सुविधाएं। और दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। दादू साहब कहते हैं कि ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार, ये कबीर साहब ये दरिया है, दरिया। अब हमने दरिया की शरण ग्रहण करनी होगी। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। जिन मोह को निज नाम दिया है, सही मंत्र आके दिया, वो परमात्मा सतगुरु रूप में आते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। उसी आधार से जो लीला प्रभु किया करते हैं, उस अपने लीला के अंतर्गत जिन महापुरुषों से मिले, उनमें से एक दादू साहेब जी भी हैं, आदरणीय दादू साहेब जी, जिनको परमात्मा मिले, जिनको भगवान मिले, उनका नाम लेने से भी पवित्र जीवा होती है हमारी ऐसे महापुरुषों की। और जिन्होंने मिसगाइड कर दिया पूरे विश्व को, उनका नाम लेने से भी पाप लगा, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये संत नहीं थे, इन्होंने बैठा दिया समाज का।
और उन महापुरुषों के हमने सुने नहीं जिन्होंने आंखों देखा और भगवान को और बताया कि ये परमात्मा है। आज हमारी समझ में आई कि सचमुच कबीर इज गॉड। और वो कबीर जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करके गए थे, 120 वर्ष रहे थे, सह शरीर आए सह शरीर चले गए थे, वो परमात्मा है जिन्होंने वो ऐसी लीलाएं किया करता है जो वेद बता रहे हैं। और किसी भी जिनको हम भगवान मानते थे किसी भी की भी जीवनी में वेदों अनुसार कोई भी लीला नहीं है उनकी। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने समर्थ को पहचानना, फिर उसके बाद आपकी आत्मा आप पे फंस जाएगी, आप ही हट जाओगे वहां से, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़े। अब प्रसंग चल रहा है कि उन पुण्य आत्माओं में से जिन जिन को भगवान मिले हैं उन्होंने यही बताया कि वो कबीर जो बनारस में आए थे काशी में, जिनको हम जुल्हा कहा करते थे, और एक कवि की संज्ञा देकर उनके इतिहास की फाइल को क्लोज कर रखा था। अब वो फाइल फिर खोलनी पड़ेगी। अब उस फाइल को खोल कर देखा तो उसमें तो खजाना दबा है। ये समर्थ थे, खुद परमात्मा थे, जिन अज्ञानियों को लाल को कौड़ी बना करके कूड़े में डलवा दिया था हमसे, आज वो लाल हमने पहचान लिया और फिर उठा लिया। अब कहते हैं जय कंचन बिष्टा पड़े घटे न ताका मोल। यदि सोने को कहीं टट्टी में डाल दे उसकी कीमत में फर्क नहीं होता। समझदार व्यक्ति जब निकाल कर धो कर मांझ के पहुंचेगा सुनार के पास, और जाते ही पैसे दे देगा, ले भाई इतनी कीमत है इसकी। इसी प्रकार हमने लाल को पहचाना है और उसकी पहचान आपसे भी करवा रहे हैं। आपको भी बता रहे हैं कि ऐसा होता है लाल, उसके गुण ऐसे होते हैं। तो आपका जब समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये लाल है तो आप भी भीतरली जेब में डालोगे, कदे कोई और ना देख ले। अपना पता है कोई ना अभी तक ये क्या कीमत है इसकी। तो पुण्यात्मा, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितने समर्थ हैं, जिनकी कितनी क्या स्थिति है। ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है और कर्म का दंड ये स्वयं भी भोगते हैं, और जो इनकी पूजा करते हैं उनको भी प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ेगा। यानी उनके जीवन रूपी सफर के पाप रूपी कर्म काटे कट नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो उन्होंने वो आजीवन भोगने ही पड़ेंगे, जैसे उनके कर्म में लिखा है वो कर्म भोगना पड़ेगा। और ये अंतिम सिद्धांत ये खुद भी बताया करते, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब भगवान का विधान तो सही है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन हम कर्म ही गलत कर रहे हैं। हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जो गीता जी में वर्णित नहीं है। तो हमारे अशुभ कर्म बन रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होना। और फिर वेदों में यह भी लिखा है कि समर्थ जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो हमारे घोर से घोर पाप का विनाश कर देगा। वो कैसे करेगा उसकी विधि बताई है कि इस तरह ये मंत्र जाप करो और अन्य कोई साधना मत करो, तुम्हारे प्रारब्ध के पाप का भी नाश हो जाएगा। तो पाप रूपी कांटे कट जाएंगे। हमारे जीवन रूपी सफर में जो कांटे पाप कर्मों के हैं वो निकल जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की यदि हम साधना करें, हम सुखी नहीं हो सकते। इनकी भक्ति से हम संकट निवारण नहीं करवा सकते। हमारे प्रारब्ध में आने वाली आपदाएं टल नहीं सकती। और इनको छोड़कर और नीचे पहुंच गए हम, भैरव भूत हनुमान और मंडी मसानिया पे हमारे तो फूट गए ना भाग कति। बिना ज्ञान के हमने कहाँ पहुंचा दिए। भूत पूजो, अस्थि उठाओ, गंगा में इसकी मोक्ष करा के आओ। मोक्ष तो उस दिन कर दिया हमने, जैसा मोक्ष का पता था फूक फाक दिया, मोक्ष तो हमने हाथों कर दिया। और फिर क्या रहेगा, ईसाई मोक्ष होना है जब गंगा में डालने मात्र से मोक्ष होना है, तो वो तो वहीं कर दिया था हमने। नहीं, उनका मोक्ष तो पहले कराना था जब वो जीवित था। अब मरने के बाद मोक्ष होया करे। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, घर त्याग दिए, साधनाएं की। गलत साधना करने से उनके भी मोक्ष नहीं हुए।
और मृत्यु के बाद ये कहते हैं गंगा में अस्थि बहा दो, इसकी 13वीं कर दो, 17वीं कर दो, फिर पिंड भरवा दो और फिर श्राद्ध निकाल दो, होगी मोक्ष, गति होगी। गति के लिए अंगा लगेगा पूरा। और कैसे लगेगा? सत साधना करनी पड़ेगी, अनुपासना त्यागनी पड़ेगी, और जो हमारे सदग्रंथ पर लिखा है वही पूजा हमने करनी पड़ेगी, तब हमारी गति होगी। वैसे तो हंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये जो और साधनाएं संग्रह कर रखी हैं ये छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और ये छूट भी तभी सकेंगे जब आपको ये पता चलेगा ये खाम डले ढोरे हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये लाल है, ये कौड़ी है, ये पहचान बनाने के लिए सत्संग किए जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं सदग्रंथों के। नहीं तो पुण्यात्माओं, 2 अक्षर की बात थी, जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता, और आप भक्ति करो ठाठ से, बात तक खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधना है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले डोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का? तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है, ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो, आप सदा सुखी रहोगे, वहां कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहां जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा, और दरिया के पास आप चले गए तो वहां कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार शतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमरे ही होनिहार हैं, हमारे सृजनहार हैं। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनमें से जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले। उन्होंने आंखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल प्रपंच। तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही होनिहार हैं, हमरे सृजनहार। कबीर परमेश्वर के बारे में बताया कि हमारे होनिहार हैं, हमारे जैसी शकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावे कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावे कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची, उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था, परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई थ्योरी है इनकी? फिर क्यों डले डोरे, जब वहां डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी क्या इच्छा पड़ेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा, समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है, और कोई भी वहाँ व्यर्थ नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है, और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं, और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक,
ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का, और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ से क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है, और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तो न्यों कहे प्राण मर ले, तूने क्या कर दिया, एक न्यों कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप खराब हो गया, और वो भी न्यों कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करे। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहां पहुंच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, यटबट की बकवाद भरी है, वो वहां कैसे जाएगा, वहां तो हंस आत्माएं हैं, और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है, कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गए इसके। तो वहां ऐसा नहीं है, वहां शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है, या तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारा समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका ये कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितने दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया, उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहां जाने के बाद जो शरीर वहां मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है, वहां की उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नाविरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहां हर तरह की सुविधा सुख है। वहां जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहां फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहां जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएं पैदा करते हैं कि यदि हम वहां चले गए जहां से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहां हमने भगवान से आस्था उठा के एक इस काल में लगा ली थी, तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहां जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहां जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है कि रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहाँ चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते भूल कर? सपने में भी ना जा सकते।
तो हम वहां जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहां कैसे लोग हैं और कैसा लोक है वो हम सपने में भी ना हो यहाँ पर। और वहां गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहां कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे, किसी को अपने मित्र को रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहाँ से चले गए सतलोक में तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? हम बताओ, इतनी बुद्धि फेट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हड़ने जा पत्थर धक्के खाता। हमने के ठेका ले रखा है यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुंचाने में समय लगता है। उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ने हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को गड्ढे में डाल रखी, इस बुद्धि को ज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना, तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखे न ज्ञानी ऋषि में ऋषियों ने बट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो। और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एयर क्रैश में और खत्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है, कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है। अब काल को पता था इस समय में कलयुग में यो बैन हटा रखा है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, इस भक्ति पे भगवान पे विश्वास कर लिया, वो पार होंगे, गारंटीड होंगे, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो उससे पहले काल ने ये नकली पंथ चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और ये सतपाल का पंथ, धनसादेश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है। इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका है, आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, और मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है। प्रमाण दूंगा 20-20, और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान, बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंगहोरी हो, और कदे ना हो एकाद राम रंगहोरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। और एक ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये तो भूतों का गढ़ है, ये स्टार्ट ही भूत से हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं। निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी समझ लेना। एक दिन ऐसे आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आप गुण गाया करोगे इस दास का।
आज अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्माओं दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और दूसरे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट है। कोई उनकी पुस्तक बेच रहा है या कोई वहाँ पर कोई पद प्राप्त कर रखा है उसने किसी का और को गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है, तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। साहिब सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती है। आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर जिला पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? गुरु दीक्षा ली थी हमने 2014 में। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। सभी देवी देवताओं की भक्ति करने से मतलब हम गिरिराज जी की परिक्रमा भी देते थे। 3-4 साल हमने गिरिराज जी की परिक्रमा भी दी थी, और 3-4 साल गिरिराज जी की परिक्रमा देने के बाद फिर हमने शंकर भगवान का व्रत भी किया था, मतलब 16 सोमवार भी किए थे। उसके बाद में और भी उपास ही रहते थे हम बहुत ज्यादा। 9 दरगाहों में भी उपास रहते थे, 9 दिन का उपास करते थे। जितना ही पूरा बनता था उतना पूरा मतलब अपने तन मन से भक्ति करते थे। कि सबसे ज्यादा काली माता की भक्ति करते थे। काली माता को हम जितना मानते थे कि काली माता से ज्यादा हम और किसी को मानते ही नहीं थे, क्योंकि हम यही सोचते थे कि यही जगत जननी और यही परमात्मा, यही जगत जननी माता है। सबसे ज्यादा माता ही को ज्यादा मानते थे। क्यों? क्योंकि माता से हम यही सोचते थे कि 9 दिन की उपास रहने से, इनसे उपास करने से हमारे सारे पाप, सारे दुख दर्द सब दूर करने वाली हैं यही। फिर जिनको हम जितना मानते थे उतना ही मानते इनसे हमें ना इतनी परेशानी मतलब बढ़ती गई कि बहुत ज्यादा परेशानी आने लगी। परेशानी आने से हमें ना पूरे हमारे बच्चे भी परेशान होने लगे, हम भी परेशान होने लगे, हमारे पति भी बहुत परेशान रहने लगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे चक्कर में है ना महीने में सिर्फ 8 दिन धंधा कर पाते थे। क्यों? क्योंकि हमको इस तरीके से परेशानी आ जाती थी कि कभी कभी तो हम अपने आप को ही ऐसे दीवालों में दे लेते थे, ऐसा कर लेते, मूड फूट जाता था, कहीं कुछ कर लेते, और ऐसी मतलब 24 घंटा है ना ऐसा पता नहीं पड़ता था कि क्या चक्कर है क्या चक्कर नहीं है। भूतनी सी भरी रहती थी। कोई कहता था कि इनकी सिरे माता आती है तो वो माता ही मतलब परेशान करती है इनको। तो माता पे भी हम गए, जी बोले कि क्या नाम है, माता तो है लेकिन काली माता है, चलो तुम काली माता पूज आओ, इससे इनके काली माता पूजने से इनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। फिर हम मंदिर गए, हमने काली माता का पूजन किया। काली माता का पूजन किया तो और परेशानी बढ़ गई। फिर हमने किया कि जी क्या है, तो वो बोले कि चलो आसमानी माता एक, तो आसमानी माता पूज आओ। तो हमने कहा कि चलो वो भी देख लेते भैया। आसमानी माता पूजने गए तो आसमानी से माता से भी बहुत परेशानी बढ़ गई। इतनी परेशानी बढ़ गई कि परेशानी बढ़ने के बाद फिर हम तो जो समझ लो हार मान के समझ नहीं पा रहे थे हम कि माता हमको मतलब क्यों सुख शांति नहीं दे रही, क्यों हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर रही, हमसे ऐसा क्या गलती हो रही है कि हम जितनी माता को समझते थे उतनी हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे, शंकर भगवान की भक्ति करते थे, हमको परेशानी बढ़ रही थी, सुख शांति का तो कहीं नाम ही नहीं था। फिर हमने कहा कि ये मालिक अब तो तुम ही हो, कहती है कि सबका मालिक एक है, तो हमने उस मालिक को पुकारा कि मालिक अब तो तुम ही हो, हम ये परेशानियों को कब तक संभाले, हमने सबकी भक्ति कर ली, सब कर लिया, हमको अब इतनी सुख शांति क्यों नहीं दे पा रहा, इतना दर्द क्यों दे रहे हो कि हम अपनी जान को भी अब खोने पे मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि हमने अब परेशानियों को बहुत ज्यादा इतना समझ लिया था कि हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर तो हमने यही सोच लिया था कि अब रोज रोज मरने से अच्छा, रोज रोज ऐसी परेशानी उठाने से अच्छा जहर खा लो, इससे जीवन रहेगा ना, जी शरीर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म ही हो जाएगा, तो परेशानी से दूर तो हो जाएंगे, इतनी परेशानी मिल रही है। बहन जी फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में तो हम ऐसे गए कि हमारे है ना एक पास में एक सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते थे। उन्होंने कहा था कि आप सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाओगे तो आपको है ना जो सारे दुखों से, परेशानी से, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा वहां पे भक्ति और ज्ञान को समझाते हैं और सही मार्ग सही रास्ता बताते हैं। क्योंकि वहां पे जाने से हर इंसान का हर परेशानी का हल मिल जाता है और सारे दुखों का संकट मिट जाता है सारा। तो फिर एक दिन हमारे मतलब पति कह रहे थे कि अपन वहीं पे चलते हैं, तुझको परेशानी ज्यादा रहती है तो अपन वहीं चलते हैं। फिर एक दिन जब तड़पते हुए मेरे को दर्द ज्यादा बढ़ गया, मेरे शरीर में ऐसी हानि होने लगी, इससे मुझको ऐसा लगे कि मैं अब अपने ये क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रही थी। मुझको बस इतनी घबराहट होने लगी दर्द के मारे कि 3 दिन तड़पते मेरे दर्द के मारे ना खाना ना पीना ना पानी कुछ भी सब छूट गया मेरा। अब तो फिर मुझे ऐसा लगा कि इससे जिंदगी में तो अब मुझे चाहिए ही नहीं है ये जिंदगी। ऐसे तड़प के मरने से अच्छा तो इस जिंदगी को मैं
एक बार ही खत्म कर दूं, जिससे मैं तड़प तड़प के मरने से बढ़िया तो मैं एक बार ही मर जाऊं। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मुझे जहर खाना है। फिर मैंने जहर खाने के बाद सोची तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज का वो हमको शिष्य मिला था, वो इनको बता रहा था कि वहां जाने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम वहां पे जाओ, कहीं तुम्हारी सारी परेशानियां वहां से दूर हो जाएंगी। फिर मैंने कहा कि बता रहे थे वो सदगुरु रामपाल जी महाराज की जहाँ जाने से परेशानी दूर हो जाती है। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया कि अगर सदगुरु रामपाल जी महाराज अगर थोड़ी बहुत भी अगर आप भगवान हो या कोई भी थोड़ा बहुत आप में शक्ति है तो मेरे को बस इतना आराम दे दो कि मेरे जहाँ इसके दर्द के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं, मुझे इतना दर्द हो रहा है, इस दर्द में मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो आप। अगर आप मुझे रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दोगे सदगुरु रामपाल जी महाराज तो मैं आपकी शरण में आऊंगी, सारे देवी देवता को त्याग दूंगी, मैं किसी की भक्ति नहीं करूंगी, ना किसी के पास जाऊंगी, कभी किसी का नाम नहीं लूंगी, सिर्फ तुम्हारे सिवा। सदगुरु रामपाल जी महाराज मुझे बस रुपया में चवन्नी भर आराम दिखा दो बस। इतना तो मैंने कहा। इतना मैंने सोचने के बाद कहने के बाद मेरे मन में एकदम से सोचने के बाद ऐसा लगा मुझे कि जो रुपया मैंने चवन्नी भर आराम मांगा था मेरा पूरा का पूरा दर्द इस तरीके से निकल गया जैसे कभी हुआ ही नहीं था। मैंने उठ के खड़ा होगा कि देखा, मैंने एकदम से सारे शरीर को मैंने देखा, मेरे दर्द हो रहा था, मैंने पूरा दर्द इस तरीके से महसूस किया तो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि दर्द है कि नहीं, वो दर्द गया कहां। फिर मैंने कहा कि जी दर्द मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज को नाम लेने से ही दर्द चला गया, तो जो तो बड़े शक्ति और पूरे परमात्मा तो फिर यही है। अभी तक हम कहां भटक रहे हैं, कहां फिर रहे हैं, जबकि परमात्मा का नाम में इतनी शक्ति है, तो जब उनके जहां जाएंगे तो कितना आराम मिलेगा। फिर मैंने कहा इनको बुलाया जल्दी से जल्दी, हमारे पति को बुलाने से मैंने कहा कि अब तुम जाओ सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास जाओ कि वो कब जा रहे हैं वहां पे बरवाला आश्रम जाएंगे। अब तो हम कोई किसी की भी नहीं मानेंगे और किसी की हमें भक्ति नहीं करनी, सब त्याग दो बिल्कुल भक्ति। अब हमको किसी की भक्ति नहीं करनी, हमने भक्ति करके देख लिया कि हमको क्या मिला है। अब हमको जो मिला है वो सदगुरु रामपाल जी महाराज के नाम लेने से जब मिल गया हमको सब कुछ, तो हमको अब क्या भक्ति में रखा है, हमने सारी भक्ति देख ली, अब हमको कोई भक्ति नहीं करनी, सारी भक्ति त्याग दो और हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास ले चलो। अब तो फिर बरवाला आश्रम हम सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास गए। सदगुरु रामपाल जी महाराज के जाने से हमने नाम दक्षिणा ली थी। नाम दक्षिणा लेने से फिर हमें उन्होंने ज्ञान बताया था कि ऐसे ऐसे भक्ति करो, परमात्मा की पूर्ण परमात्मा की भक्ति है जी। बहन जी, आपने बताया कि आपने जहर खाने की ठान ली थी, आप बहुत अपने जीवन से परेशान हो गए थे और सिर्फ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने मात्र से ही आपका जो दर्द था शरीर में ठीक हो गया। फिर आप सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए तो आपको और क्या लाभ मिले? फिर परमात्मा की हमने ना नाम दक्षिणा ली। नाम दक्षिणा लेने से परमात्मा की हमने भक्ति करी। भक्ति करने के बाद उनका ज्ञान समझा, उनका सही जो हमको परमात्मा ने सही भक्ति दी थी सद भक्ति, उसको समझा। उसको भक्ति को करने से फिर हमारे मन की जो पूरे परमात्मा की जो पूरी धारा थी वो हमको सही रास्ता सही मंजिल मिल गई। और सही रास्ता सही मंजिल मिलने से फिर हमको है ना सारी परेशानियों से ऐसा छुटकारा मिल गया कि परमात्मा ने हमसे जी समझ लो मालिक की भक्ति ज्ञान करने से हमको है ना इतना लाभ हुआ कि अब तो हम बता ही नहीं सकते। क्यों बताने से भी, क्योंकि मालिक की जितने बताएंगे उतना शब्द कम है हमारे लिए, क्योंकि परमात्मा मालिक की भक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे दुखों को संकटों को सबको दूर कर देती है। उसके बाद में फिर एक दिन हमारा बच्चा बीमार हो गया था, उसको बहुत ज्यादा बुखार आ गया था। फिर बुखार आ गया था तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं दवाई दिला लाऊं। तो उसको दवाई दिलाने गई, उसके सिर पे बुखार चढ़ गया था, बहुत ज्यादा सिर पे बुखार चढ़ गया। बुखार चढ़ने के बाद सिर पे डॉक्टर भी घबरा गया, डॉक्टर ने भी पसीना छूट गया था, डॉक्टर का भी कहने लगा कि इसके दिमाग पे बुखार चढ़ गया है, फिर अब उसने है ना इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा, बर्फ की पट्टी रख दी। पट्टी रखने से उसका बुखार थोड़ा थोड़ा उसको ऐसा दिखने लगा कि कहीं कुछ हो रहा है, उस मतलब ऐसा घबराने लगा वो बहुत ज्यादा। घबराते फिर मेरा बच्चा कहने लगा कि मम्मी अब मेरे को बहुत हालत खराब हो रही है, मेरी डॉक्टर भी बोले कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे। फिर मैंने परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज का नाम लिया कि ये परमपिता परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो तुम्हारी शरण में हैं, अब तुम जैसे राखो वैसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, अब तुम ही जानो। बस मैंने इतना तो कहा है, उसका एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया, एकदम से शरीर उसका ठंडा पड़ गया। तो वो अपने आप आके कहने लगा कि मम्मी चलो अब तो यहाँ से। तो मैंने कहा कि बेटा क्या तुम्हारा बुखार उतर गया? हाँ मम्मी मेरा पूरा बुखार उतर गया, मैं देखो बिल्कुल सही हो गया। तो मैंने सदगुरु रामपाल जी महाराज को परमात्मा को दंडवत की। दंडवत करने के बाद फिर मैंने मालिक से कहा कि ये परमपिता परमात्मा बस सदगुरु रामपाल महाराज अब तुम ही हो, अब मुझे और किसी की मतलब वो नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में फिर एक दिन मेरी लड़की भी ऐसे ही मतलब बुखार का था, उनको भी चढ़ा बुखार, उसको भी चढ़ा। तो वो भी मतलब ऐसे ही उसके भी, हमारे कभी बुखार नहीं आता था वैसे, उसके दिमाग पे फिर उसके पे भी चढ़ गया बुखार। फिर मैंने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जा रही, चाहे मरो चाहे जियो चाहे कुछ भी करो, परमात्मा अब तुम ही जानो, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज अब तो हम तुम्हारी शरण में और तुम ही राखोगे तैसे रहेंगे। अब तो अब मैं कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि परमपिता परमात्मा अब तुम्हारे लिए हमने ये जीवन सौंप दिया, अब तो तुम्हारे हाथ में इस जीवन को चाहे तुम जैसे भी राखोगे उसी हाल में रहना है अब तो।
फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी मेहनत करके मैंने कहा बच्ची से कि बेटा जा सतगुरु रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत करके आ। फिर मैंने भी दंडवत की, उसको जल दिया, प्रसाद दिया, और बस परमपिता परमात्मा को जल प्रसाद पाने से ही और दंडवत करने से ही उसका एकदम से शरीर था वैसी की वैसी हो गई। और कहने लगी कि मम्मी अब मुझे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। फिर उसके बाद में मैंने कहा कि अब तेरा तबीयत ठीक हो गई तेरी थोड़ा? मम्मी मेरे को तो अब कोई तबीयत है ही नहीं, बिल्कुल मेरा भी एकदम से ऐसा जी घबरा रहा था, अब तो एकदम से मुझे ऐसा आराम मिल गया कि कुछ था ही नहीं, तो मेरी एकदम से हालत सही हो गई। तो मैंने कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद में एक दिन मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का दंडवत करते करते मुझे ध्यान आ गया कि सतगुरु रामपाल जी महाराज की दंडवत करते करते मैं सोच रही थी कि परमात्मा आप तो अंतर्यामी हो, आप तो सब कुछ हो। बाथरूम की सफाई कर रही थी मैं टाइल्सों पे, मतलब तेजाब से सफाई कर रही थी। तेजाब से सफाई करने से टाइल्सों पे मतलब सफाई करते करते ब्रश से एक दिन एकदम जाना क्यों मेरे एकदम से अचानक से आंख में तेजाब उछट गई। जब आंख में तेजाब उछटी तो एकदम से मुझको ऐसा लगा कि मेरी आंख एकदम से बहुत ज्यादा आग फूकने लगी मेरी आंख में। तो फिर मैंने एकदम से घबरा के एकदम से सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो मुझको मिला है प्रथम नाम, दूसरा नाम मिला है परमात्मा का, दूसरे नाम का मैंने जाप स्टार्ट कर दिया। दूसरे नाम का जाप स्टार्ट करते करते एकदम से आग पड़ने लगी। मेरे बगल वाली जो मेरी पास वाली थी, सब मेरे बच्चे थे, वो सब बोले कि क्या हो गया मेरे आंख में तो तेजाब उछट गई। तो सब जने घबरा गए। घबराने के बाद वो बोले कि चलो डॉक्टर के चलते हैं। मैंने कहा मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगी। वो बोले क्यों? तुम डॉक्टर के नहीं जाओगी तो तुम्हारी आंख फूट जाएगी। मैंने कहा मेरी आंख फूटती है तो फूट जाए, मुझे आंख की भी चिंता नहीं है, और आंख फूट जाए तो फूट जाए। मैंने तो बस सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा है। अगर मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे रामपाल जी महाराज जी आंख को अगर उनको फोड़नी होगी तो फूट जाएगी, और उनको अगर सही करनी होगी तो कर देंगे। मैं अब कहीं भी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगी। फिर वो बोले कि जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर मेरी बच्ची बोली कि मम्मी तुम इस आंख में थोड़ा सा जल डाल लो, मालिक का सतगुरु रामपाल जी महाराज का जल डाल लो और प्रसाद खा लो। अमृत जल होता है ना, वो हमने आंख में डाला और पिया, और पीने के बाद अमृत जल को फिर उसके बाद में प्रसाद खाया, और फिर मैं दंडवत करके अपना परमात्मा का नाम याद करने लगी। नाम याद करने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज को मैंने दंडवत प्रणाम करके और वहीं पे अपनी माला करने लगी। माला करते करते एकदम से देखा मैंने कुछ बस 10 मिनट ही हुए होंगे। 10 मिनट के बाद देखा तो मैंने मेरी आंख में ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं। मेरी आंख दोनों बिल्कुल एक सी हो गई। तो मैंने दिखाया सबको, तो कह रही अभी तो तेरी आंख बिल्कुल लाल ऐसे हुई थी कि ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई नहीं रहा तुझको भी, और अंधी हो गई ऐसा लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि आंख बिल्कुल ऐसा खून उतर आया था, आंख में खून उतर आया था, बिल्कुल लाल पड़ गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सांप होगी कि नहीं होगी। इतना खून देखने के बाद सब जने घबरा गए थे कि आंख तो अब जी मुश्किल है कि बचे, क्योंकि तेजाब उछट जाती है तो अपन नेक हाथ पे या कुछ पे भी तेजाब छुट जाती है तो उससे कितनी आंख पड़ती है, किस तरीके से वो नुकसान बताती है अपन को नुकसान। लेकिन मेरी आंख में भी खून उतर आया था, लेकिन मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज की परमात्मा के शरण में आने से मेरी आंख दोनों देखो जैसी की जैसी। उस दिन हाल के हाल सब जो मेरे पास के थे सब लोग कहने लगे कि आज ये क्या चमत्कार था। फिर थोड़ा बहुत उनने भी कहा कि हाँ ये पूर्ण परमात्मा है, इनमें है शक्ति। और मैंने कहा कि मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि देख लो। उन्हें हाल बता दिए तुमको 10 मिनट। आप तो कह रहे थे कि डॉक्टर के पास चलो, मैं कहती हूँ मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, जो कुछ करने वाले हैं वो ही करने वाले हैं, क्योंकि उनके सिवा कहीं भी कुछ नहीं है। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है चैनल पे, उसको देखिए, उसको समझने के बाद देखने के बाद आप समझिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। क्योंकि हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के सिवा यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है। देख लिया हमने इस दुनिया में रह के, इस संसार में देख लिया हमने, कितने दिन से हम रह रहे हैं और देखते आ रहे हैं, कितनी भक्ति कितनी करने के बाद भी हमको क्या मिला था। और आज हम सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सारे सुख सारे दुख दूर हो गए और सारे सुख देख लिए हमने। और सुख देखने के बाद आज हमको महसूस हुआ है कि जो मानव जन्म हमको मिला है इसका क्या मूल है, इसका मूल, इसका जीवन दान, इस जीवन का, इसका मूल अनमोल जीवन का आज हमको पता पड़ा है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया हमको कि अनमोल जीवन को इसको संवारिए, उस भक्ति पे लगाइए जो भगवान अपना है, वो सबका मालिक एक है, उसको समझिए। क्यों? क्योंकि उसके सिवा हमारे लिए कोई कहीं भी नहीं है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं अपनों कि उस भगवान को समझने से ही अपने सारे दुख सारी परेशानियां दूर होंगी। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले भला, और जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए। परमात्मा कहते हैं कि उस मालिक का ध्यान करिए, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको सही भगवान का रास्ता बता दिया है, वो है परमात्मा कबीर साहिब। कबीर पूर्ण परमात्मा की भक्ति कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद जी। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541 8222880541।